भारत की नारी जाति को धन्य करने वाली भक्ति परायणा मीराबाई का जन्म मारवाड़ के कुर्की गांव में 1498 में रतन सिंह राठौर व वीर कुमारी की एकलौती बेटी के रूप में हुआ। बड़े लाड़ प्यार व नाजों से पली मीराबाई का झुकाव बचपन से ही भगवान की ओर हो गया था। एक बार उनके घर में आए एक साधु से उन्होंने श्री कृष्ण की मूर्ति ले ली, जिसके बाद उनका पूरा दिन उसी गिरधारीलाल जी की मूर्ति के साथ बीतता। वो उन्हें नहलाती, भोग लगाती व आरती उतारती। सूरदास जी का जो विघ्न निज वश करी पाऊं पद गाती रहती। भाव से पद गाते हुए वो कभी बेहोश भी हो जाती। संवत 1516 में उनका विवाह चित्तौड़ के सिसोदिया वंश में महाराणा सांगा के ज्येष्ठ कुमार भोजराज के साथ हुआ। विवाह के मंडप में मीराबाई ने अपनी वह कृष्ण मूर्ति भी रख ली। ऐसे में कुमार भोज के साथ फेरे लेते समय मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के साथ भी फेरे लेने का भाव रखते हुए अपना विवाह भगवान के साथ होना ही स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद मीराबाई वही मूर्ति अपने साथ ले गई। ससुराल जाने पर जब मीराबाई को देवी पूजा के लिए कहा गया तो उन्होंने सिर्फ श्री कृष्ण की ही पूजारन होने की बात कहते हुए इनकार कर दिया। यहाँ तक कि गौरी यानी गंगौर पूजा भी यह कहकर नहीं की कि श्री कृष्ण की पत्नी होने पर मेरा सुहाग तो वैसे ही अखंड है, मुझे इसकी क्या आवश्यकता है। मीरा के इस व्यवहार से भोजराज भी पहले तो कुछ नाराज हुए, लेकिन मीरा के सरल हृदय की शुद्ध भक्ति जानकर उन्हें भी फिर बहुत सुख मिला। साहित्य प्रेमी होने की वजह से मीरा के पद भी उन्हें अच्छे लगने लगे। मीराबाई ने भी श्री कृष्ण को अपना पति मानने पर भी भोजराज की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। कहते हैं कि कुछ समय बाद भोजराज ने दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन मीराबाई को इससे प्रसन्नता हुई कि जो सुख वह अपने पति को नहीं दे पाए अब वो सुख उन्हें मिल सकेगा। अब तो मीरा पूरी तरफ भगवत प्रेम में मतवाली रहने लगी। भूख प्यास व सुध बुध सब खो बैठी। कोई मिलने आता तो भी श्री कृष्ण के अलावा कोई बात ही नहीं करती। भक्ति में शरीर भी दुर्बल हो गया, जिस पर पिता ने मारवाड़ से वैद्य लाकर उन्हें दिखाया। पर मीरा ने कहा, हे री मैं तो राम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोया। विवाह के बाद इस तरह भक्ति प्रवाह में समय बीतने के बीच 1521 में भोजराज का निधन हो गया। लेकिन ईश्वर प्रेम में मग्न मीराबाई विधवापन के दुख से भी दुखित नहीं हुई। महाराणा सांगा के भी परलोकवासी होने की वजह से राजगद्दी पर मीरा के दूसरे देवर विक्रमाजित आसीन हुए, जिन्हें मीरा की भक्ति व साधु संग अच्छा नहीं लगा। उसने चंपा व चमेली नाम की 2 दासी रख मीराबाई को समझाने की कोशिश की। राणा की बहन उदाबाई ने भी कुल की मर्यादा का ध्यान रखते हुए साधुओं की मंडली व नाच गान से दूर रहने की बात कही। लेकिन मीराबाई ने कहा, सिसोदियो रुठ्यो तो महारो काई कर लेसी, महे तो गुण गोविंद गास्या हो माए। उद्धरण, मीराबाई को मारने के लिए राणा ने भेजा जहर। अंत में राणा ने चरणामृत के बहाने मीरा को जहर का प्याला भेजा, जो चरणामृत के नाम से मीराबाई ने उतावली होकर पी लिया। भगवान ने भी अपनी प्रेम पुजारी की लाज रखी और विष भी अमृत हो गया। जहर का असर नहीं होते देख राणा को भी आश्चर्य हुआ। इधर मीरा का प्रेम में मग्न होकर गाने लगी कि राणा जी जहर दियो मैं जानी, जिन हरि मेरा नाम निवेरो, छरियो दूध हरु पानी। मीरा के 8 पहर अब भजन कीर्तन में बीतने लगे। नींद, भूख प्यास, शरीर की सुध सब भुला दी। दिन भर रोते हुए वह गाती, घड़ी एक नहीं आवड़े, तुम दर्शन बिन मोए। मीराबाई के कमरे में सुनी पुरुष की आवाज। इसी बीच किसी ने मीराबाई के चरित्र पर सवाल उठाते हुए राणा जी के कान भर दिए। कहा कि वह दिन में तो भक्ति भाव दिखाती है, लेकिन रात में उनके कमरे में किसी पुरुष की आवाज सुनाई देती है। ये सुन राणा का गुस्सा भड़क गया। मीरा के महल में गए तो भगवान की लीला से राणा को भी बंद दरवाजे में से वह आवाज सुनाई दी। ये सुन क्रोध से लाल हुए राणा ने तुरंत दरवाजा खोला तो मीराबाई प्रेम समाधि में बैठी मिली। मीरा को चेत कराकर उस पुरुष के बारे में पूछा तो मीरा ने जवाब दिया, मेरे छल छबीले गिरधरलाल जी के सिवा और कौन हो सकता है, जगत में दूसरा कोई हो तो आवे। मीरा ने पद गाया, राणा जी मैं सांवरे रंग राची, सज सिंगार पद बांध घूंघरू, लोकलाज तजी नाची। जब मीराबाई को मारने के लिए भेजा नाग,
राणा जी ने इसके बाद भी अपने कुत्सित प्रयास जारी रखे। एक बार मीराबाई को मारने के लिए राणा ने एक पिटारी में काली नागिन को बंद करके शालग्राम जी की मूर्ति के नाम पर उनके पास भेज दिया। शालग्राम जी का नाम सुनते ही मीराबाई ने उत्सुकता से पिटारी को खोल लिया। देखा तो सचमुच उसमें श्री शालग्राम जी की सुंदर मूर्ति व पुष्पों की माला मिली। मीरा प्रभु के दर्शन कर नाचने लगी। पद है कि मीरा मगन भई हरि के गुण गाए, सांप पिटारा राणा भेजा मीरा हाथ दिया जाए। नहाया धोए जब देखन लागी, शालिग्राम गई पाए। इसके बाद भी जब राणा ने मीराबाई को तंग करने में कसर नहीं छोड़ी तो तुलसीदास जी से पत्र व्यवहार से मिले संदेश से वे वृंदावन चली गई, जहां भक्ति भाव में रहते हुए वह बाद में द्वारका चली गई। कहते हैं कि मीराबाई के चित्तौड़ छोड़ते ही वहां काफी उपद्रव होने लगे। सलाहकारों ने इसका कारण मीराबाई का नगर में नहीं होना बताया तो राणा जी वापस मीराबाई को लेने द्वारका गए थे, लेकिन मीरा ने ये कहकर लौटा दिया कि राणा जी महारी प्रीति पुरबली मैं काई करूं, राम नाम बिन नहीं आवड़े हिबड़ो झोला खाया, भोजनिया नहीं भावे महाने नींदरली नहीं आए। ओ इस तरह पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर संवत 1547 में मीराबाई ने अपने गिरधर में ही विलीन होकर शरीर त्याग दिया। मीराबाई की रचनाएं: मीरा पदावली, नरसिंह जी का मायरा, मीरा जी की पदावली, राग गोविंदा, गीत गोविंद का टिका, राग सोरठ के पद, मीराबाई की मलार, गरबा गीत, राग विहाग। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।